नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की। और इसमें वन रिपोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन रिपोर्ट 2023 की, जिसका प्रकाशन अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में जारी किया गया है। और ये वन रिपोर्ट अपनी क्रम की 18वीं वन रिपोर्ट है। अगर हम बात करें थोड़ी सी इससे पहले इसके पृष्ठभूमि पर, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनी थी, जिसको संशोधित किया गया था 1998 में संशोधित किया गया था। इसके अनुसार ये बात कही गई है कि देश के 33% यानी देश के 33% भूभाग पर आपके वन क्षेत्रफल होना चाहिए, जिसमें से भी आपका 33% में से आपका पर्वतीय भाग में 60%, पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और मैदानी क्षेत्रों में 25% भाग पर आपका वन होना आवश्यक है। ठीक है, यानी 1988 में राष्ट्रीय वन नीति और 1998 में इसको संशोधित करके इसके पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए, जिसमें से भी आपका पर्वतीय भाग यानी पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो जिसमें से 60% आपका पर्वतीय क्षेत्र में वन होना आवश्यक है और मैदानी क्षेत्रों में 25% वहाँ पे वन होना आवश्यक है। अगर इसके थोड़ा और पीछे देखें तो ब्रिटिश काल में भारत की पहली वन नीति जो बनी थी 1800, पहली भारत की वन नीति बनी 1894 में पहली वन नीति जारी की गई थी। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की गई थी। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना यानी अगर जिसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। और इसका जो अगर हम हेडक्वार्टर देखें, इसका मुख्यालय देखा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, आपका देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। यानी वन रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, और जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। इस भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी, 1987 में जारी की गई थी, और यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो यानी इससे पहले यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई होगी, 2021 में, और 2021 में यह रिपोर्ट आपका 17वीं क्रम की थी, और अभी वर्तमान में 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई है वह अपने क्रम की 18वीं वन रिपोर्ट है। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है कि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI देहरादून में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया है। पहली बार यह रिपोर्ट 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति का प्रकाशन किया जाता है। और 2023 की जो रिपोर्ट है ये कौन सी क्रम की है, ये आपका 18वीं क्रम की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहले जानेंगे इसमें वनावरण के बारे में, वृक्ष आवरण के बारे में, कच्छ वनस्पति आवरण के बारे में, और फिर उसके बाद भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वन अग्नि की घटनाएं, कृषि, वानिकी आदि विषयों की जानकारी इस रिपोर्ट में शामिल की गई है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो देश के कुल वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.71% यहाँ पर शामिल है। अगर केवल वनावरण की बात करें यानी केवल पूरे भूभाग पर वनों की संख्या कितनी है, तो ये 7,15,000
17,343 वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पे वन क्षेत्रफल है, जिसमें से 21.76% यहाँ पर वन क्षेत्र है। और केवल वृक्ष आवरण की बात करें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे, जिसका प्रतिशत की अगर बाद में प्रतिशत में बात करें तो 3.41% है। कार्बन स्टॉक यहाँ पे 30.43 बिलियन टन CO2 कार्बन के समतुल्य है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे अच्छे से कि कार्बन स्टॉक क्या होता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि रिपोर्ट 2021 की तुलना में वृद्धि के आंकड़े। यहाँ पे देखेंगे कि रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में कितने क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है। कुल वृद्धि की अगर बात करें तो 1445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है, यानी 1445 वर्ग किलोमीटर में आपका वन क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर वन आवरण की बात करें, केवल वन की बात करें तो यानी वन में क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वृक्ष आवरण की बात करें तो ये 1289 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। इसी तरीके से हम देखें कि वन और वृक्ष है दोनों को मिलाकर अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष 4 राज्यों की अगर बात करें तो शीर्ष 4 राज्यों में सबसे पहला जो राज्य है सबसे ज़्यादा जहाँ पर वन और है दोनों क्या चीज़ वन और वृक्ष है का क्षेत्रफल अधिकतम हुआ है, तो वो आपका सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। तीसरा जो राज्य है उड़ीसा 559, यहाँ पे दोनों का समतुल्य उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में बराबर वृद्धि देखने को मिली है। और चौथा है आपका राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन होंगे, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर, छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान यहाँ पे देखने को मिली है। किसमें, वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि वाले 4 शीर्ष राज्य है। अगर हम बात करें केवल वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि वाले 3 राज्यों की अगर बात करें तो मिजोरम जहाँ पे 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। गुजरात दूसरे नंबर पे है, 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा 152 किलोमीटर की वृद्धि हुई देखने को यहाँ पे दर्ज की गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष है, दोनों मिलाकर शीर्ष 3 राज्य सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, यानी दोनों मिलाकर जहाँ पे वन और वृक्ष है दोनों मिलाकर सबसे ज़्यादा हैं तो वो आपका मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 3 वनावरण क्षेत्र वाले राज्य देखें, केवल वन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे केवल वन की है तो वहाँ पे कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया। देखो अगर बात करें केवल यहाँ पे वन की बात हो रही है तो वन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे क्या है, वन प्लस वृक्ष है, दोनों मिलाकर की बात करें तो पहला नंबर पे तो मध्य प्रदेश है, दूसरा नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे वन और वृक्ष में महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे केवल वन की बात करें तो वन में तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो दोनों पहला और दूसरा क्रम तो दोनों का सेम है, लेकिन केवल वन की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है, और वन और वृक्ष की बात करें तो महाराष्ट्र आपका तीसरे नंबर पे। इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रखें, तो यहाँ पे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर वनावरण प्रतिशत की बात करें कि यानी 1% की अगर हम बात करें तो 1% के आधार पर प्रथम 3 राज्य हैं। तो यहाँ पे लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, जहाँ पे 91.33% वन क्षेत्रफल देखने को मिलता है, और मिजोरम 85.34% है, और अरुणाचल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप यहाँ पे 81.62% वन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक नोट करके यहाँ पे विशेष नोट करके लिखा गया है तो ये क्वेश्चन आपका कथन और कारण में बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। जैसे यहाँ पर कथन और कारण में इस तरीके से आ सकता है कि 75% यानी 75% से अधिक वनावरण वाले
राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 8 है। ठीक है, तो ये 8 हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो जहाँ पे आपका क्या है कि 75% से अधिक वन यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आपका 8 राज्य हैं। मिजोरम, ठीक है, पहला आपका मिजोरम, यहाँ पे दोनों हैं स्टेट और यूटी दोनों मिलाकर। तो पहला आपका मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एवं निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया। तो ये आपका 8 राज्य हैं जहाँ पर आपका ये तीनों 75% से अधिक वन देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, अगर 33% से अधिक की बात करें तो 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनवन के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 33% यानी 33 से अधिक है भौगोलिक क्षेत्रफल में वन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कुल कच्छ वनस्पति यानी मैग्रो वन की, मैग्रो फॉरेस्ट्री की, तो इसमें आपका 4,992 वर्ग किलोमीटर में आपका मैग्रो वन है, जिसमें देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। पिछले वर्ष 2021 की तुलना में देखा जाए तो बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक की अगर बात करें तो कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अगर हम इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें देखें तो जो आपका कार्बन स्टॉक की अगर हम बात करें तो कार्बन स्टॉक एनडीसी, ठीक है, एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो एनडीसी यहाँ पे भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 हो गया है। ठीक है, समतुल्य तक पहुँच चुका है यहाँ पे। अगर इसका बेस देखा जाए तो आधार वर्ष यानी 2005 आधार वर्ष की तुलना में भारत पिछले वर्ष कितना 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि भारत सरकार ने 2030 तक 2.5 से 3.0 यानी 2.5 से 3 बिलियन टन तक का लक्ष्य रखा था, जो भारत सरकार ने 2024 में ही पूरा कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 2024 में ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था तो 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का, यानी कि कार्बन स्टॉक में 2.5 से 3 मिलियन टन तक का लक्ष्य रखा गया था, जो 2024 में ही देखने को मिला है। नेक्स्ट है इसमें, अब जो बातें हमने ऊपर देखी है इसको एक क्विज रिवीजन के हिसाब से देखते हैं। तो देश में कुल वन और वृक्ष आवरण का बात करें तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में जो वृद्धि हुई है वो 1,445 वर्ग किलोमीटर हुई है। कुल वन आवरण की बात करें तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। ठीक है, और कुल वृक्ष आवरण की अगर हम बात करें तो कुल वृक्ष आवरण में 1,12,014 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। 2021 की तुलना में 2023 में देश में वन आवरण में वृद्धि 15.6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 15.6 वर्ग किलोमीटर की 2021 की तुलना में 2023 में, तो यानी 15.6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। सॉरी, ये 15.6 नहीं होगा, ये 156 वन की बात हो रही है ना यहाँ पे देश में 2021 की तुलना में 2023 में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर यहाँ पे बात करें तो 2021 की तुलना में 2023 में वृक्ष आवरण में कितना 1289
1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में 2023 में देश में वन और वृक्ष दोनों मिलाकर वृद्धि हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो 4 राज्य, सबसे पहला राज्य है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर ओडिशा। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में बराबर वृद्धि हुई है। फिर चौथे नंबर पर राजस्थान। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि की अगर बात करें तो मिजोरम, सबसे ज़्यादा मिजोरम है, फिर आपको गुजरात है, फिर उड़ीसा है, ठीक है। सर्वाधिक वन और वृक्ष है, वन और वृक्ष यानी दोनों मिलाकर, वन और वृक्ष दोनों मिलाकर की बात करें तो पहले 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। और केवल अगर वन की बात करें, सर्वाधिक वन वाले जो प्रथम 3 राज्य हैं तो मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो यहाँ पे वन और वृक्ष की बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और केवल वन की बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दोनों पहले और दूसरे नंबर पे हैं। केवल वन और वृक्ष की बात करें तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और केवल वन की बात करें तो छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आ जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 3 जो राज्य हैं वो आपका लक्षद्वीप है, मिजोरम है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे स्थित है, ठीक है। कच्छ वनस्पति आवरण कुल क्षेत्रफल में 4992 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को यहाँ पे मिली है। और सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण वाले 3 जो राज्य हैं आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, गुजरात है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देश में बांस धारित क्षेत्र आपका 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में आपका 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें भी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमने बात करी आज वन रिपोर्ट 2023 की, जो आपका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। और ये आपका कौन सी 18वीं वन रिपोर्ट थी, जो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। और यहाँ पे हमने इस वीडियो को 2 पार्टों में विभाजित किया है। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि देश के वन और उसके बारे में जाना है, और इसका एक दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम राज्य से संबंधित यानी उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो भी यहाँ पे डाटा था, ठीक है, वन रिपोर्ट 2023 की है, उस पर हम दूसरी पार्ट में इसमें बात करेंगे। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए हमने इस बात को विशेष करके ध्यान में रखा है कि इसको उत्तराखंड के डाटा को हम दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसमें बात करें। तो धन्यवाद, थैंक यू। आज हम इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं।